अभी तो फिलहाल हम शरारतें करेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा क्रिकेट बाद में है, शरारत पहले है। शरारत पहले है जी। अच्छा, सबसे ज्यादा शरारत किसके साथ करते हैं? टीम में तंग सबसे ज्यादा आप किसको करते हैं? देखिए, टीम में तंग ऑब्वियसली शादाब खान, फाहिम अशरफ, फराज सफली, ये मेरे करीबी दोस्त हैं, फखर जमान। तो जो भी मिल जाए तो ऑब्वियसली जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं आप उन्हीं के साथ ज्यादा शरारतें करते हैं। वैसा तो मेरा यही है कि मैं किसी के साथ भी कर देता हूँ, और ज्यादा जो है हम शादाब को तंग करते हैं, आसफ अली को तंग करते हैं, फाहिम को तंग करता हूँ, फखर को बहुत तंग करता हूँ। अच्छा, अब बताएं, जो कुछ दिन पहले आप लोग इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट गए थे और वहां बड़ी शरारतें हुई थी, वहां पे शादाब खान का भी हमने पोस्ट देखा, आजम खान का पोस्ट भी देखा, उस वक्त आपने कहा क्या था? शरारत कम, मॉडलिंग ज्यादा थी वैसे वो। नहीं, जब वो फोटो बन रही थी तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे नहीं था, नहीं तो अगर आप होते तो आप क्या कहते? आप क्या कहते? अगर मैं होता तो क्या कहता? कुछ भी नहीं कहता। उसको क्या हो सकता है, साथ में मैं भी उसी तरह लेट जाता। नहीं, अभी आप कहते हैं आप चारों ऐसे लेट जाते। चारों ऐसे लेट जाते। ज्यादा अच्छा पोस्ट किसका लगा आपको, आजम का कि शादाब का? ऑब्वियसली आजम खान का, वो बहुत क्यूट लग रहा था। अच्छा अच्छा, हसन, शादाब जो है वो शादी के बाद कितने बदले? टीम में जो आप लोग रोटी गैंग है आपका, खाने खाने के लिए आप निकलते, वीडियोज आ रही होती हैं, उनकी शादी के बाद गैंग पे कितना असर हुआ है? देखिए, असर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मेरी भी शादी हुई थी, तो ऑब्वियसली आपकी अब शरीके हयात आ गया, तो आपने उसको भी टाइम देना है, और वो सब कुछ छोड़ के लिए सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है। तो यस, ये है कि जहाँ पे हम कोई 5 घंटे 6 घंटे बैठते थे, तो अब वो घंटे जो है वो कम हो गए हैं, और उस तरह हम नहीं बैठ पाते। और हम भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑब्वियसली उसकी नई शादी हुई है और उसने अपनी वाइफ को भी टाइम देना है। तो स्पेस दे रहे हैं आप लोग? हम बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना वो नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं अच्छा। तो वो आ जाता है हमारे पास बैठने। कहीं ना कहीं पे वो आ जाता है बैठने। यानी ऐसा होता है कि वो आप लोगों के पास बैठे और आप उसे कहें जाओ भाई टाइम दो घर को? नहीं, कहना उसी ने खुद ही होता है कि अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बेगम मुझे बुला रही है, या इतना टाइम की इजाजत थी मुझे बाहर रहने की, तो मैं वापस जा रहा हूं। ये जो है ना कि इतने टाइम की इजाजत थी और बस वापस जा रहा हूं, आपकी टीम में जितने भी शादीशुदा खिलाड़ी हैं, ये सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? कॉल आ जाती है भाभी की, पहुंचो घर वापस। कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि बस घर की तरफ राह देखता है, भागता है वापस? सबके साथ, जो भी शादीशुदा है। टॉप पे कौन है? अपना नाम भी ले सकते हैं। सबके साथ। नहीं, मैं क्यों लूं अपना नाम? अच्छा, खुद नहीं डरते? आप नहीं डरते घर जाने से? देखे जी, जो डरता नहीं है उसकी शादी नहीं हुई मेरे ख्याल से। वो कहते हैं ना कि जो डरता नहीं है वो मर्द नहीं है, जो वाइफ से डरता नहीं है वो मर्द नहीं है। आप कितना डरते हैं? देखिए जी, डरने की, मैं आपको सही सच में बात बताऊं, डरने की कोई बात नहीं है। हम अच्छा प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, तो रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। बट ये कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं। ये कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? आपका लेट जाना या कोई भाभी की फरमाइश जो पूरी ना की हो, किस डर लगता है? क्या होगा तो आपको लगता है कि भाभी गुस्सा करेंगी? फरमाइशें जो है वो सब पूरी करते हैं, और हस्बे तौफीक जिसको कहते हैं, सब पूरी करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं पे जब हम लेट जाते हैं, जब दोस्तों में बैठे होते हैं, तो वो पता नहीं चलता। आपको पता, अगर आपके भी दोस्त हैं तो दोस्तों में बैठ के आपको पता नहीं चलता। तो लेट जाने से कहीं ना कहीं पे फिर छोटी मोटी डांट पड़ जाती है। ठीक है, अब जरा बताएं, दोस्त कैप्टन है, कैप्टन बनने के बाद, कैप्टन अनाउंसमेंट के बाद भरम बढ़ तो नहीं गए कि शादाब दोस्त ही हैं? नहीं, शराब दोस्त है, और वो बहुत अच्छा दोस्त है, और मुझे उस पर प्राउड होता है कि वो हमारा दोस्त है। और हमारा जो रोटी ग्रुप है, हम लोग सिर्फ जो क्रिकेट की दोस्ती है हमारी वो नहीं है, हमारी इमोशनल दोस्ती भी है, हमारी फैमिलीज की दोस्ती भी है। माशाल्लाह। तो विच इज वेरी गुड। ऐसा नहीं होता कि टूर खत्म हो जाए तो फिर हम बात नहीं करते। हम लोग जितने भी दोस्त हैं, हमारी इवन के आफ्टर टूर हम एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे की फैमिली का पूछते हैं। तो एज आई सेड के आई फील प्राउड कि ये मेरे फ्रेंड हैं, और हमेशा इंशाल्लाह हम फ्रेंड रहेंगे। तो कैप्टन साहब अगर कभी डांट दे तो क्या रिएक्शन होगा? दुख होगा, कोई जवाब देंगे, या फिर सुन लेंगे? देखिए, अगर तो क्रिकेट से डांटेगा तो हम जो है वो हंस के सुनेंगे, ठीक है। तो अगर किसी और वजह से डांटेगा तो हम उसको 4 गुना डांटेंगे ज्यादा, कि भाई तू क्यों डांट रहा है। अच्छा,
अच्छा, अब जरा, क्योंकि इससे पहले रोटी गैंग की बात भी है ना, खाने पीने के शौके पे बंदा गुजरांवाला का हो तो वो लोग कहते हैं जी ये गुजरांवाला वाले तो चिड़ों को भी नहीं छोड़ते जी, चिड़े भी खा जाते हैं। तो आपकी रोटी गैंग ने आपने कितने चिड़े खाए हैं? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ऑब्वियसली मैं तो गुजरांवाला में रहता हूँ, तो मैं तो हर दिन चिड़े खा सकता हूँ, और हमारे गुजरांवाला के चिड़े फेमस है। शादाब को एक दफा ये मेरे घर आया तो इसने बोला कि यार अब मैंने ना आज चिड़े खाने हैं, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो आई सेड को चलो लेट्स गो। तो चिड़े जो खाने का स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। हम जो उसके अंदर जो हड्डी होती है ना उसको भी खा जाते हैं। तो अगर आपने कभी ट्राई की हो तो नहीं ट्राई, तो वो बड़ी वो क्रिस्पी सी होती है, तो बड़ा मजा आता है। हड्डियां भी खा जाते हैं चिड़ों की? हमने पहली दफा सुना है वैसे। नहीं, जो चिड़े की आगे सुनाए की होती है ना वो अच्छा छोटी सी पतली सी होती है, तो वो यू कैन ईट दैट हड्डी एज वेल। तो इसको मैंने फिर तरीका समझाया, तो मैंने इसको बोला तो इस तरह खाना है। तो इसने खा तो लिए, बट बहुत मुश्किल होते हैं चिड़े खाने, क्योंकि छोटे से होते हैं, उनके ऊपर जो गोश्त भी लगा था वो भी बहुत छोटा सा होता है, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कितने चिड़े खाने पड़ते हैं पेट भरने के लिए हसन? देखिए वो चिड़े तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कितने खाते हैं। तो हमने तो आई थिंक कम ही लगवाए थे, क्योंकि हमारे पास दूसरी काफी चीजें थी। नहीं तो अगर आप गुजरांवाला में जाएंगे तो एक इंसान के सामने इतने इतने चिड़े पड़े होते हैं। ओके, नहीं कोई 2-3 दर्जन तो कम से कम भी एक बंदा खा लेता है आराम से? हाँ, आराम से खा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो गोश्त होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, 2-3 दर्जन आप आराम से खा। और फिर जो शादाब को आपने सिखाया उसके बाद फिर तो हम जब रेस्टोरेंट से जब हम बाहर निकले तो मुझे कहता है आज के बाद तुमने अगर मुझे चिड़ों का बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उससे पूछा क्यों? कहते इतने मुश्किल खाने होते हैं यार, आप लोग कैसे खाते हो? मैंने कहा हम तो ऐसे ही खाते हैं भाई, हम तो यूज्ड टू है। तो उसने बोला यार ठीक है, चिड़े जो है वो ठीक है, लेकिन ये खाने में बहुत मुश्किल है। खाने वाकई लजीज होते हैं, लेकिन खाना वाकई बहुत मुश्किल है। अच्छा हसन, आप जरा आपको एक मुश्किल टास्क देते हैं। टीम के कुछ प्लेयर्स का हम नाम लेंगे, ठीक है, और उनको आपने टाइटल देना होगा, ठीक है जी? सबसे पहले जी शादाब खान की बात करते हैं। अगर देना हो शादाब खान को तो क्या देंगे? टाइटल मतलब कुछ भी दे सकते हैं आप क्या टाइटल देंगे? आपकी मर्जी है, जो टाइटल देना चाहें, अपने दिल की आवाज। he is a boring person. बोरिंग पर्सन। फखर जमान। फखर जमान। फखरे पाकिस्तान। शाहीन आफरीदी। द ईगल ऑफ पाकिस्तान। आसिफ अली। द फिनिशर। बाबर आजम। ऑब्वियसली किंग ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान सुपरमैन। हारिस रऊफ। 150। सॉरी 150 आपने क्यों कहा है? अभी तक देखें वो एक स्पीड तो है, लेकिन एक मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। हमने शादाब भाई से पूछा था कि हारिस रऊफ ने शादाब भाई को सलामी के लिफाफे में क्या दिया था। आपको तो पता है कि क्या दिया था? नहीं, मुझे भी नहीं एक्चुअली पता। आपको भी नहीं पता? और पूछा भी नहीं आप लोगों ने? नहीं, मुझे भी नहीं, ये चीजें थोड़ी पूछने वाली होती है। अच्छा हसन, उनकी शादी पे आपने क्या दिया था? जो हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान का कि आप जो पैसे देते हैं ऑब्वियसली वो दिए थे। और आई थिंक मेरी वाइफ की तरफ से कोई गिफ्ट था उसको, विच इज आई डोंट नो, क्योंकि मैं बांग्लादेश में था और मुझे आइडिया नहीं था कि क्या गिफ्ट है। बट जो हस्बे तौफीक जो हम देते हैं, जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है कि आप पैसे दे दे और फिर इंसान जो है वो खुद भी कुछ ना कुछ अपनी जो भी जरूरत है वो पूरी कर देता है। चलें जी, टाइटल्स पे हम जरा वापस आते हैं। पैसे जो है वो अच्छे खासे दिए थे उसको। अच्छे खासे पैसे दिए थे जी। चलें जी। अच्छा जी, आजम खान को अगर टाइटल देना हो तो क्या देंगे? आजम खान को टफ वन तो है जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मैंने उसको प्यार से जो है ना वो मैं उसको बालू बालू बोलता हूँ। देखिए है तो ये गलत, लेकिन वो बहुत क्यूट लगता है इसलिए बोलता हूँ, और उसको वो भी उसको भी अच्छा लगता है, वो भी गुस्सा नहीं करता। ठीक है,
हसन, हम चाह रहे थे कि सुबह सुबह का टाइम तो है, वैसे तो आपने गिला भी किया, सुबह आपको जल्दी उठाया है, लेकिन फिर भी चूंकि ना आपने जनरेटर का स्टाइल हमें करके दिखाया है, ना आपने हमें बताया कि ऐसे बैठेगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं, हारिस रऊफ का मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। हारिस रऊफ को 150 इसलिए कहते हैं कि वो 150 की स्पीड पे बॉलिंग करता है, और उसने खुद को अपना नाम दिया है कि मैं, आपने देखा होगा उसकी शर्ट पे लिखा था HR हारिस रऊफ 150। यस, तो आई थिंक उसको वही टाइटल देना चाहिए। ठीक है जी हसन, एक फरमाइश है, सबकी तरफ से है, हमारी टीम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी है कि गाना सुना दे कोई हमें। अब्दुल्ला शफीक का भी सुन लिया हमने, बहुत से प्लेयर्स का सुन लिया। नहीं, गले खराब की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हाँ, कोई भी गाना। मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें आपने मेरा डांस देखा है या हम नया टैलेंट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं हसन, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यू आर वर्सेटाइल। थोड़ा सा गुनगुना के दिखा। मैंने कभी जो है वो गाना नहीं गाया। एवरीथिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम समहाउ, तो आज हो जाए, हो जाए एक या दो लाइन चले, हो जाए जी, अपनी मर्जी का। प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना मेरी तुमको दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की रचाए, तेरी ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना मेरी तुझको दुल्हन बनाए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, 10 नंबर। बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा गाया है। अच्छा, हमें 100% यकीन था अब कहानी सुनो ही गाएंगे, जिससे आजकल हम फरमाइश करते हैं। देखे ना जी, देखिए जी, आजकल तो पाकिस्तान में वही फेमस है ना, तो वही फेमस है, पाकिस्तानी है तो फिर हम उसी को फेमस करेंगे। ऐसे ही है। हसन, एक थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी कह लेते हैं इसको, या एक ऐसी चीज सामने जिसपे खासी सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद हमें सामने नजर आई, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स का मैच, और उसके बाद साइमन रूल की जो कमेंटेटरी थी, भाभी थी वहां पर, और जिस तरह एक कमेंट पास हुआ, उसके बाद मामला सुलझ गया है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है, वो क्या हुआ उसके बाद? देखिए, वो मेरे पास भी वीडियोस आई थी, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई गलत बात की है, और नॉर्मली ही सेड इन अ गुड वे, एंड आई थिंक ही डिड नो दैट के शी इज माय वाइफ। जिस तरह कैमरा उनके ऊपर लगा है, उन्होंने उसी जो उनके दिल में आई है कि वो बात की। अगर आप वो पूरा क्लिप देखेंगे तो आपको अच्छा चलेगा कि हाँ, मैं और सबीन जब क्लिप देख रहे थे, हमने भी कहा कि उसमें ऐसा कोई कमेंट नहीं है, तो सोशल मीडिया सार्फिन खामखा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर देते हैं? एग्जैक्टली, कोई लिंक नहीं बन रहा था, वो खुश हैं। आई थिंक वो सिचुएशन थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड हुई उस टाइम पे, क्योंकि एक बात हो रही थी और उसके बाद वो कमेंट आया, लेकिन वो एक्चुअली टीम के लिए था, ऐसा ही है। बिल्कुल, देखिए, ये नॉर्मली जो कमेंटेटर होते हैं, स्पेशली इन T20, आपको जो है ना वो इस तरह की कमेंट्री करनी पड़ती है, और उन्होंने कोई, आई थिंक, कोई गलत बात नहीं की, और आई थिंक ही डजंट नीड टू डू अपोलोजाइज फ्रॉम मी। वो उन्होंने कमेंट्री किया, एंड ऑब्वियसली मेरी वाइफ वहां पे थी, और अगर तो कोई बुरा उन्होंने लफ्ज बोला हो तो देन उनको करनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज पे आके अपोलोजाइज करती है। अगर वहां पे मेरी वाइफ नहीं है, रिस्पॉन्ड किया है, वहां पे सारी खवातीन भी और ये बड़ी अच्छी बात आपने की, और खवातीन भी है, और उनके बारे में अगर बोल देंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा उन्होंने लफ्ज बोला होता, ऑब्वियसली हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो अगर कोई ऐसा लफ्ज बोला हो तो फिर तो समझ आती है, बट उन्होंने ऐसा लफ्ज नहीं बोला। एंड बहुत प्यारी बात, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि वो बहुत समझदार लोग हैं, और उनको पता है कि किस तरह किसको रिस्पेक्ट करनी है, और हम किस कंट्री में जा रहे हैं, हमें किस तरह जो है उनसे बात करनी है। अगर आप बाबर की उनकी जो उन्होंने बाबर के अगेंस्ट बोला, तो वो भी उनके फायदे के लिए बोला था, और उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, उनके फायदे के लिए बोला था। जबरदस्त। आई थिंक अभी ये जो कंट्रोवर्सी जो भी है, मेरे ख्याल सब क्लियर हो जानी चाहिए, और अब खत्म होनी चाहिए। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात आपने की, वेरी पॉजिटिव माशाल्लाह, और हम खुद भी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं, कुछ नजर नहीं आया, सोशल मीडिया सार्फिन ने ऐसा क्यों एक खामखा एक बात को हवा देने की कोशिश की? मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टूड हो जाती है बाजू का, सिचुएशन जैसी आपको दिख रही होती है वो एक्चुअल नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन की जिम्मेदारी भी सबीन के वो खामखा ऐसे किसी मामले को ना, लेकिन हसन ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, तो आई थिंक अब ये मामला किसी हद तक सुलझ जाएगा, हर हद तक सुलझ चुका है। कल के लिए हसन कितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं, जरा एलिमिनेटर राउंड, और हमारी तो ज़रा ख्वाहिश भी है, दुआएं भी हैं कि हमारी टीम सबसे आगे जाए जी। इंशाल्लाह देखिए, वो लुकिंग फॉरवर्ड और बहुत एक्साइटेड भी हैं। ऑब्वियसली अभी हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज, और हमें जो है वो फुल तैयारी के साथ खेलना पड़ेगा।
इंशाल्लाह हम वी विल सिट टुगेदर एंड विल फाइंड आउट द वे कि कैसे हम ये नेक्स्ट का अगला मैच नहीं बल्कि किस तरह हम ट्रॉफी जीत सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत बैलेंस है और लड़के जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और हम जितो हमारे पास जो हमने पास में गलतियां की हैं उनसे सीख के, क्योंकि अभी एज आई सेड के हमारे पास कुछ हारने को नहीं है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो ये ट्रॉफी जीते, थर्ड टाइम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाएं और जो है अपने फैंस जो है उनको ये गिफ्ट दें। Inshallah. So all the best to you, to your team, to our team rather, इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत शुक्रिया हसन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हम अच्छा लगता है जब भी हसन के साथ हमारा कोई सेशन होता है, और चूंकि हमारी बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्यारी, बड़ी बैलेंस्ड, बड़ी एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बेस्ट विशेस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। सबसे अच्छी बात यह कि पॉजिटिविटी हमें नजर आती है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती, कि कुछ ऐसा आ भी जाता है जिस तरह हसन ने कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया हमें और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। That's how we spread positivity. This is the best thing. Exactly.